दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है और यहाँ पर हिंदू मान्यताओं में पूजने वाले मंदिरों की भरमार है। लेकिन कुछ ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर जाने से इंसान को मन की शांति मिलती है। भारत में चारों धाम की यात्रा को प्रावधान दी जाती है और जो इन तीर्थों को कर लेते हैं तो उन्हें एक अलग ही मुकाम हासिल हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं वो ईश्वर के करीब हो जाता है। इन्हीं तीर्थ स्थलों में एक है केदारनाथ की यात्रा, जो उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित है। और यहाँ की मान्यता यह है कि ये मंदिर साल के 6 महीनों तक बंद और 6 महीनों तक खुला रहता है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर 6 महीने क्यों बंद रहता है केदारनाथ का मंदिर। तो इसके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए कुछ बातें। आइए जानते हैं। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा केदारनाथ को भी माना जाता है। यहाँ पर शिव जी की आराधना की जाती है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से ही भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज हम आपको केदारनाथ धाम के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताएंगे जिन्हें शायद आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा होती है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन में हुई थी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और यहाँ शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिया था। दोस्तों, केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका होता है और यहाँ के खराब मौसम की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पट बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। दंडी को नीचे ले जाने में मंदिर परिसर की सफाई करके यहाँ पर दीपक जला देते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंदिर 6 महीने बंद रहने के बाद भी इसके दोबारा खोले जाने पर दिया वैसा ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने लगातार कैसे जलता है, ये बात ही हैरान करने वाली है, क्योंकि शीत लहर की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और फिर ये दीपावली के दूसरे दिन ही खुलते हैं। ऐसे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इंसान कैसे इसके अंदर दिया जला सकते हैं। मंदिर की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को साक्षात्कार दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव का एक भक्त बहुत मुश्किल से केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचा, लेकिन कपाट बंद हो गए थे। भक्त ने कपाट दोबारा खोलने की बात कही, लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया। भक्त ने पुजारियों से जिद की, लेकिन उन्होंने कपाट नहीं खोले और वो जिद पर अड़ गया। 6 महीनों तक वहीं इंतजार करने की बात कही और भूखे प्यासे वहीं लेट गया। अचानक उसे नींद आ गई और वो 6 महीनों तक सोता रहा। ऐसा बताया जाता है कि जब वो भक्त सो रहा था तब वहां एक वैरागी ने दर्शन दिया। इसके बाद जब वो भक्त उठा तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और इसी में पुजारी ये सारी लीला समझ गए। पुजारियों ने यह समझा कि भोलेनाथ से मिलने आया ये व्यक्ति दर्शन के लिए इतना व्याकुल था कि भगवान शिव ने उसे खुद दर्शन दिए। वे मंदिर खुलने पर दर्शन कर सके, इसीलिए उसे 6 महीनों की नींद दे दी। शिव जी की महिमा के चलते ही उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी पहचाना जाता है। केदारनाथ में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा किए बिना मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के विषय में कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं।
जिनसे ज्ञात होता है कि ये तीर्थ स्थान भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान है। शिव पुराण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार यहां जिनकी मृत्यु होती है उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। केदारनाथ आखिर केदारनाथ क्यों कहलाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक अलग कहानी है। केदार खंड की कथा के अनुसार नर नारायण की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड में निवास करने का वरदान दिया। उस समय यहां केदार नामक धर्मप्रिय राजा शासन करते थे। राजा केदार के नाम पर यह क्षेत्र केदार खंड कहलाता था। राजा केदार भी भगवान शिव के भक्त थे। राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड का रक्षक बनना स्वीकार किया और भगवान शिव कहलाने लगे केदारनाथ। केदारनाथ नामकरण को लेकर एक अन्य कथा स्कंद पुराण में भी है। इसके अनुसार असुरों से दुखी होकर देवताओं ने यहां भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव बैल रूप में प्रकट हुए और पूछा के दरयामी, यानी किसे चीरूं किसे फारूं। इसके बाद भगवान शिव ने असुरों को अपने सींगों और खुरों से मार मार कर मंदाकिनी में फेंकना शुरू किया। के दरयामी शब्द से ही यह स्थान केदारनाथ कहलाया। 2013 में जल प्रलय के दौरान प्रकट हुए देवता। दोस्तों, साल 2013 में जल प्रलय के दौरान केदारनाथ धाम के पास स्थित कई प्राचीन मंदिर नष्ट हो गए और मंदिर के आसपास का स्वरूप भी बदल गया। लेकिन लोगों की आस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया। लोगों ने उस शिलाखंड को देवता मान लिया, जिसने मंदिर की ओर आने वाली जल की धारा को मोड़ दिया था। यहां आने पर आप इस देव रूपी शिलाखंड के दर्शन कर सकते हैं। 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। दोस्तों, वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। दोस्तों, 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। दोस्तों, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उत्पन्न होगा।
तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे बना होगा ये मंदिर, अभी भी रहस्य बरकरार। दोस्तों, ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वो तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद हैं। इसी के किनारे हैं केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।